हेलो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो पर प्यार देने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। तो इस वीडियो में मैं एक चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अगले चैप्टर से थोड़ा सा स्टोरी में चेंज आ जाएगा, इसलिए अगली वीडियो में मैं 3 चैप्टर कवर करूंगा। तो अब वीडियो पर आते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यनवू को वो पिशाची खंजर मिल जाता है और उससे वो ब्लू आर्मी एंड्स की महारानी को मार गिराता है और दूसरी तरफ 2 लड़के यनवू का पीछा करते हुए उस गुफा में आ जाते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. चैप्टर 11 हम देखते हैं कि एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने एक ब्राउन सैलेमेंडर को मार गिराया है। और तभी हम एक ब्राउन सैलेमेंडर देखते हैं जिसके अंदर से पूरी तरीके से जान निकाल दी गई होती है। उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने कितने मॉन्स्टर अभी तक मार गिराए हैं, जिस पर लिखा होता है कि तुमने अभी तक 1000 मॉन्स्टर्स को मार गिराया है और तुमने यहाँ की ज़रूरतों को पूरा कर दिया है। और अगली एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने हार्ट ऑफ फायर और क्रेस्ट ऑफ फॉरेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। और अब हार्ट ऑफ फायर और क्रेस्ट ऑफ फॉरेस्ट ने तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जगह बनानी शुरू कर दी है और अब तुम्हारी बॉडी चेंज होने लगी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यनवू के अंदर कुछ अजीब सी शक्तियां आ रही हैं और उसकी बॉडी अंदर ही अंदर बदलने लग जाती है। और तभी उसके बाद एक नई स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें एक नया नेचर मिला है जिसका नाम है रीइंफोर्स्ड एनाटॉमी। और उसके बाद यनवू अपनी प्लेयर स्टेटस विंडो ओपन करता है और प्लेयर स्टेटस विंडो में हम देखते हैं कि यनवू का नेचर कोल्ड ब्लड जो पहले था उसके साथ साथ रीइंफोर्स्ड एनाटॉमी जुड़ चुका है और यनवू की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं और स्किल्स भी बहुत सारे बढ़ चुके हैं और उनकी परसेंटेज भी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और यनवू इन सब चीजों को देखकर यही बोल रहा होता है कि मेरे स्किल्स पहले से इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इनको पहले से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और आगे यनवू बोलता है कि सबसे बढ़िया तो रीइंफोर्स्ड एनाटॉमी नेचर लग रहा है मुझे। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है रीइंफोर्स्ड एनाटॉमी नेचर के बारे में। उसमें लिखा होता है कि जो तुम्हारा दिल है वो हार्ट ऑफ फायर की एनर्जी से कवर्ड है और तुम्हारी बॉडी क्रेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट की एनर्जी से कवर्ड है और ये दोनों एनर्जी साथ में मिलकर तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ा देगी और साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी में होने वाली थकान को काफी हद तक कम भी कर देगी। और उसको पढ़कर यनवू बोलता है और कि रीइंफोर्स्ड एनाटॉमी जो मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी और मेरी बॉडी की थकान भी कम से कम कर देगी। ये काफी अच्छा नेचर है। और तभी यनवू थोड़ा सीरियस होता है और बोलता है लेकिन जो भी हो, ये नेचर पाने का मेरा कोई और ही मकसद था। और तभी हम देखते हैं कि एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और जो पावर्स पहले तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होना रुक गई थी वो अब दोबारा से शुरू हो रही हैं। और इसी के साथ हम याद करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में जब यनवू को पावर्स मिल रही थी तभी 5% पे वो पावर्स रुक गई थी और बताया था कि यनवू की बॉडी अभी परफेक्ट नहीं हुई है। पर अब वो पावर 5% से ही शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते 6%, 7%, 8% ऐसे बढ़ते बढ़ते वो 21.3% पर जा रुकती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये प्राचीन ड्रैगन कलाटूस की पावर थी और ये अब यनवू में और ज्यादा ट्रांसफर हो चुकी है। और एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारे अंदर अब ड्रैगन की पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका मतलब होता है कि यनवू अब और ज्यादा ड्रैगन की पावर्स को इस्तेमाल कर पाएगा। और उसके बाद यनवू बोलता है कि चलो ये तो काम खत्म हुआ, मुझे रीइंफोर्स्ड एनाटॉमी चाहिए ही थी ताकि मैं अपनी रुकी हुई पावर्स को बढ़ा सकूं। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारी इस राउंड में रैंक को बढ़ा दिया गया है। क्या तुम अपना नाम रैंकिंग में दर्ज करना चाहते हो? हाँ या ना बोलकर हमें बताओ। और यनवू डिक्लाइन पे क्लिक कर देता है, यानी कि यनवू अपना नाम रैंकिंग लिस्ट में दर्ज नहीं करता और बोलता है कि अगर मैं अपना नाम इसमें दर्ज कर दूंगा तो शायद जो हाई रैंकिंग प्लेयर्स हैं उनको मेरे बारे में पता चल जाएगा और वो मेरे ऊपर नजर रखना शुरू कर देंगे। और उसके बाद यनवू उस राउंड की रैंकिंग लिस्ट खोलता है जिसमें पहले 3 प्लेयर्स के नाम आ रहे होते हैं जो कि होते हैं एडोरा, फेंटी और काहन। और इन तीनों के पॉइंट्स ही 50,000 से ज्यादा होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यनवू की रैंकिंग 281 है और उसका कोई भी नाम दर्ज नहीं हुआ होता है और उसके पॉइंट्स होते हैं 6700। और ये हम देख सकते हैं कि जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं उनसे काफी कम होते हैं। और इसको देखकर यनवू बोलता है कि ये अच्छी बात है कि मेरी रैंक बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी भी मैं जो टॉप रैंकर्स हैं उनसे बहुत पीछे हूँ। और उसके बाद यनवू
उन टॉप रैंकर्स के बारे में सोचता है और बोलता है कि इडोरा, फेंटी और काहन, आखिरकार इन लोगों ने ऐसा किया क्या है यहाँ पर जो इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं इनके। ये सही नहीं है, मुझे अब और तेजी से आगे बढ़ना होगा। और तभी यनवू को किसी की आवाज़ आती है। यनवू एकदम से पलट कर देखता है और जहाँ से आवाज़ आ रही होती है यनवू उसकी तरफ आगे बढ़ता है और यनवू बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई आ रहा है, क्या ये कोई बाहर वाला है? क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पर मुझे कोई भी प्लेयर यहाँ पर नहीं दिखा था, और अगर वो यहाँ होता तो मुझे पता चल जाता पहले ही। और अपने चाकू पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई था नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को मैंने वेटिंग रूम में पीटा था शायद वो अपना बदला लेने आ रहे हैं अपने एरेंगडन ग्रुप के साथ। और तभी यनवू की एक लड़के पर नजर जाती है और यनवू बहुत तेजी से अपना चाकू उस लड़की की तरफ फेंक देता है और तभी वो लड़का उस चाकू के सामने आ जाता है और वो चाकू बहुत तेजी से उस लड़के की गर्दन की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी एक दूसरा लड़का उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और अपनी तलवार निकालता है और बहुत तेजी से अपनी तलवार से उस चाकू पर वार करता है और वो चाकू नीचे गिर जाता है। और ये लड़का ह्यूंग होता है और बहुत गुस्से में बोलता है कि क्या तुम हमें मारना चाहते हो? और उस पर यनवू बोलता है कि क्या तुम एरेंगडन से हो? और ह्यूंग ये सुनकर बोलता है अब इस सब के बीच में एरेंगडन कहाँ से आ गया भाई? और उस पर यनवू बोलता है तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ। और ह्यूंग आगे बोलता है कि चलो मान लेते हैं अगर हम एरेंगडन से होते भी तो क्या तुम हम पर इस तरह से हमला करोगे? और उस पर यनवू बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन क्या पता तुम मेरा सच में ही पीछा कर रहे होते। भले ही तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में ये तो नहीं सोचूंगा ना कि तुम मेरे साथ डांस करने आओगे यहाँ पर। और ये सुनकर ह्यूंग और वो दूसरा लड़का थोड़े शांत हो जाते हैं क्योंकि वो सच में ही यनवू का पीछा कर रहे होते हैं। और उस पर सर झुकाकर ह्यूंग बोलता है कि चलो मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं। और फिर उसके बाद यनवू उनसे पूछता है तो मेरा पीछा करने की क्या वजह है तुम्हारी? जिस पर एकदम से ह्यूंग यनवू की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि तुम हो वजह, तुम हमारे साथी बन जाओ। ह्यूंग इस बात को इतनी सीधी तरीके से बोल देता है कि यनवू भी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ एकदम से। और उसके बाद वो दूसरा लड़का ह्यूंग से बोलने लगता है ये क्या कर रहे हो तुम? है ये कोई बात करने का, ये बताने का तरीका होता है? और यनवू उनको देख रहा होता है और बोलता है दोनों के दोनों बेवकूफ है, और वो से जाने लगता है। तभी ह्यूंग यनवू को बोलता है अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? हमने अभी कोई अपनी बात खत्म नहीं की है। और आगे बढ़कर यनवू का हाथ पकड़ लेता है। यनवू बोलता है तुम्हें और क्या कहना है? उस पर ह्यूंग बोलता है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने अभी भी, क्या तुम मेरे साथी बनना चाहोगे? जिस पर यनवू बोलता है कि नामुमकिन। और ह्यूंग ये सुनकर शौक हो जाता है, बोलता है पर क्यों? यनवू उसके जवाब में बोलता है कि मुझे क्या पता तुम लोग कौन हो और तुम क्या करते हो, और वैसे भी मुझे तुम लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही तुम में कोई ऐसी खास बात है जिसकी वजह से मैं तुम्हारा पार्टनर बनूं या तुम्हारा साथी बनूं। और ह्यूंग ये जवाब सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? यनवू बोलता है कि नहीं। उस पर ह्यूंग बोलता है कि क्या बात कर रहे हो यार, तुम मुझे नहीं जानते? और यनवू बोलता है कि क्या मुझे जानना चाहिए? और यनवू का ये जवाब सुनकर ह्यूंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है अरे बाप रे यार, तुम सच में मुझे नहीं जानते? लेकिन तुम मुझे कैसे नहीं जानते? मैं तो इस पूरे राउंड का एकदम बेस्ट खिलाड़ी हूँ यार, मैं इस राउंड का सबसे बड़ा स्टार हूँ। और तभी वो दूसरा लड़का आगे बढ़ता है और यनवू से बोलता है कि ठीक है, आसान शब्दों में समझाया जाए तो ये ह्यूंग है और ये सच में बहुत घमंडी है, और अगर सच बताऊं तो इससे बात करना सच में बहुत सरदर्दी है यार, मैं समझ सकता हूँ। और फिर आगे बोलता है लेकिन फिर भी ये कोई बुरा आदमी नहीं है। और फिर आगे बोलता है कि चलो ठीक है, हम तुम्हें पहले अपने बारे में बताते हैं। और वो आगे लड़का बोलता है मैं डोएल हूँ और इस मूर्ख का असली नाम काहन है। और इन दोनों के नाम सुनते ही यनवू याद करने लगता है कि इनकी रैंकिंग क्या थी, और याद करते हुए उसको एकदम से याद आ जाता है कि डोएल की रैंकिंग 11th है और हमने देखा था कि टॉप 3 पे एक नाम था जो 3rd रैंक पर था, काहन, और ये वही लड़का है। और उसके बाद यनवू बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारी रैंकिंग 11th और 3rd है इस राउंड में। और वो लड़का जिसका नाम डोएल होता है वो थोड़ा सा शर्माता है और बोलता है कि अब ऐसे बोलोगे तो शर्म आएगी ना यार। और वो यनवू से आगे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हमारा यहाँ होना बहुत अजीब लगेगा तुम्हें, क्योंकि सही में हमको ब्लॉक ई या एफ में होना चाहिए था जैसी हमारी रैंकिंग्स हैं। और तभी सामने से यनवू बोलता है कि मैं तुम्हारे पे भरोसा करता हूँ कि तुम दोनों डोएल और काहन ही हो। और ये सुनकर डोएल शॉक हो जाता है कि क्या इतनी जल्दी भरोसा कर लिया तुमने? और तभी हम देखते हैं कि यनवू ने अपनी स्किल इस्तेमाल की हुई है जो कि होती है ड्रैगन आइज। और आगे यनवू सोचता है
कि ये मैंने अभी अभी समझा है कि ड्रैगन विजुअल पावर्स इस्तेमाल करने से जो सामने वाले की इमेज दिखती है वो जितनी चमकदार होगी वो इंसान उतना ही ज्यादा दिल का साफ और सच्चा होगा, और जितनी ज्यादा इमेज उसकी काली दिखेगी वो उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा, उतना ही ज्यादा गलत पर्सन होगा। और इनकी इमेज बिल्कुल चमक रही है, इसका मतलब ये है कि ये सच बोल रहे हैं। और आगे सोचता है कि ये तो हाई रैंकिंग प्लेयर्स हैं और इनको जल्द से जल्द ब्लॉक क्लियर करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कर्मा कमाना चाहिए, तो ये यहाँ पर ऐसी जगह पर कर क्या रहे हैं और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। और तभी डेउल बोलता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारे से एक बात पूछनी है। यनवू बोलता है कि क्या बात है। वो बोलता है क्या तुम किसी और टीम के या क्लैन के साथ मिले हुए हो। यनवू उस पर बोलता है कि नहीं मैं किसी के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। डोयल उस पर बोलता है कि सुनकर अच्छा लगा कि तुम किसी के साथ काम नहीं करते, तो ठीक है मैं तुम्हें अब सच बताता हूँ। ब्लॉक ई में एक आइटम है जो हमें किसी भी हाल में चाहिए और उसको पाने के लिए कम से कम 3 या 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। और उस पर यनवू बोलता है तो इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी जाकर बात कर सकते हो। पर डोयल बोलता है कि ब्लॉक ई के प्लेयर्स ग्रुप ए के साथ मिल चुके हैं और बाकी प्लेयर्स भी अपनी अपनी टीम्स बना चुके हैं, अपनी अपनी टीम्स चूज कर चुके हैं। और ये सुनकर यनवू सोचता है कि ब्लॉक ए में से जो प्लेयर क्लियर करके आ रहे होते हैं उनको वैसे भी परखा नहीं जा सकता कि वो कितने ज्यादा लायक है। और ये बैठकर वेटिंग रूम में सबको देख रहे थे, सबको परख रहे थे और इनकी नजरों में मैं भी आ गया और ये मेरा पीछा करने लगे। और मुझे लगता है शायद इनका ध्यान मेरे ऊपर इस वजह से गया है क्योंकि मैंने एक तो ब्लॉक ए को अकेले रहकर पार किया है और मैंने कीन के ग्रुप को भी पूरी तरीके से पीट दिया था। और आगे सोचता है कि हाँ बात तो सही है, ये सब करके तो मैं सच में दूसरों की नजरों में आ जाऊंगा। यनवू डोयल से बोलता है कि तुम दोनों ब्लॉक ई में हो और तुम्हारी रैंकिंग 3rd और 11th है और तुम कह रहे हो कि ब्लॉक ई में कुछ एक ऐसा आइटम है जो तुम दोनों से भी नहीं लिया जा रहा और तुम्हें एक और प्लेयर की जरूरत पड़ेगी उसको लेने के लिए। सही समझ रहा हूँ ना मैं? और डेविल हंसते हुए बोलता है कि देखो मैं तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। और यनवू सोचता है कि मुझे लग रहा है इनको हरगन का क्राउन चाहिए, यानी कि ताज। और आगे यनवू सोचता है कि मेरा छोटा भाई और उसकी टीम भी एक बार इस खुफिया आइटम को लेने गए थे। जहाँ तक मैंने सुना है लायर एक जगह का नाम है और वहाँ पर एक लिजर्ड किंग रहता है और वही वहाँ पर रूल करता है और उसका नाम है हरगन। उससे समझौता करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है। और उस क्राउन का फायदा ये है कि जो भी हरगन का ताज पहनता है उसके अंदर एक पावर आ जाती है, वो किसी पर भी हुक्म चला सकता है और ये एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं चाहिए। और आगे यनवू सोचता है कि सबसे जरूरी बात तो ये है कि मेरे भाई को भी धोखा मिला था उसके साथियों से, तो इस टावर में जब भी आप घूमो तो आपकी अपने साथियों पर भी नजर होनी चाहिए ताकि आपको कोई धोखा ना दे पाए। वैसे ऐसी जगह पर साथी होना बहुत बेकार चीज है क्योंकि कोई भी कभी भी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है, अगर एक या 2 साथी हो तब ज्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि अगर कभी भी किसी ने कोई धोखा देने की कोशिश भी करी तो क्या 2 बंदे मेरे लिए ज्यादा बोझ नहीं बनेंगे, मैं उनको आराम से संभाल सकता हूँ। और तभी डेविल सामने से यनवू को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा इनाम तुम्हें निराश नहीं करेगा और अगर तुम पेमेंट के तौर पे हमसे कुछ मांगना भी चाहते हो तो बिल्कुल बेझिझक मांग सकते हो, हम जरूर दे देंगे। और आगे बोलता है कि क्या कहते हो, ऑफर बुरा नहीं है वैसे। वो थोड़ी देर सोचकर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा पर मेरी एक शर्त है। वो दोनों लड़के सामने से बोलते हैं कि तुम्हारी क्या शर्त है। यनवू बोलता है कि जो आइटम तुम्हें चाहिए उस आइटम को छोड़ के जो भी आइटम मिलेंगी वो सब की सब मेरी होंगी। और ये सुनकर कान और डेओल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो यनवू की शर्त को मान लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है लेकिन अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम हमारे साथ रहने लायक हो भी या नहीं, तो तुम्हें जल्द से जल्द अब ब्लॉक को क्लियर करना होगा। कान यनवू की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि चलो यार बस अब बहुत हो गया, हम अपने नाम तुम्हें बता चुके हैं, तुम भी अपना नाम हमें बताओ और अपना इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। और यनवू कान से हाथ मिलाते हुए सोचता है कि मुझे एक नाम चाहिए, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर अपना असली नाम बताऊं, तो मुझे एक कोड नेम चाहिए इस गेम के लिए। यनवू कान से बोलता है कि मेरा नाम कैन है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 चैप्टर्स के साथ, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज वी आर फ्रीक्स।